क्यों सिद्धा, मेरी कुंडली देखी तुमने? देख ली राजा साहब। क्या लिखा है उसमें? वो जो भी है बताओ। मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ। अभी आपका दोष काल चालू है। औरतों के श्राप की वजह से आपको पुत्र नहीं होगा। महालक्ष्मी भी गुजर चुकी हैं। जिस उम्मीद से आप लड़के की परवरिश कर रहे थे वो भी मर चुका है। आपका वंश आपके साथ खत्म हो जाएगा और सारी जायदाद आपकी सरकार को चली जाएगी। मुझे पता है सिद्धा, तुम जो कह रहे हो वो मैं सपने में देख चुका हूं। अगर किस्मत में यही लिखा है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। इस बारे में मुझे कोई दुख भी नहीं है। कितने भी साल बीत जाएं पर लोग मेरे नाम को याद रखें, इसका उपाय बताओ मुझे। उपाय है राजा साहब। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर वन्नाधिपारे नाम का एक जंगल है। बड़ा ही कमाल का जंगल है। उस जंगल में रहने वाली मल्ली नाम की एक लड़की कन्हई को दिया जलाकर उसे भगवान मानती है। वो लड़की बहुत ही पवित्र है। एक आर्ट गैलरी बनाकर उसके नाम पर करें तो आपका नाम रोशन होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। राजा साहब, कॉलेज बनाने की इतनी भी जल्दी क्या है राजा साहब? मेरे चले जाने के बाद भी मेरा नाम रोशन रहे। सिर्फ इतना ही नहीं है, आने वाले समय में शिक्षा बहुत ही बड़े फायदे वाला सौदा बनेगा, इसलिए। क्यों उर्चवन, तुम कुछ नहीं कह रहे? अच्छा विचार है राजा साहब, लेकिन जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है। उनकी फिक्र तुम्हें क्यों है? हाँ राजा साहब, आपने जिसे बुलाने के लिए कहा था वो आया है। नमस्ते राजा साहब। मैं मलमगुड़ी से आया हूँ। तुम्हारे यहाँ मैं एक कॉलेज बनाने वाला हूँ। उसे बनाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है राजा साहब। अच्छा ये बताओ, सुना है तुम्हारे यहाँ आना इतना आसान नहीं है? हाँ राजा साहब, हमारे बिरादरी के लोगों को जंगल के अंदर जाने नहीं देते हैं। उसमें से एक मल्ली नाम की लड़की है। उसके लिए जंगल ही सब कुछ है और जंगल के लिए वही सब कुछ है। बारिश के बादल को समुद्र की तरफ जाने से रोककर इस जंगल में बारिश करके हमारे लोगों की रक्षा करना पंछी जी। कुदरत के साथ जो लोग जीते हैं और मरते हैं, बारिश चाहे तो बारिश करवाते हैं, बारिश नहीं चाहिए तो उसे रोकते हैं। यह शक्ति मल्ली के पास है। राजा साहब, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या है बताओ। आपने जिस लड़के को गोद लिया था वो एक हादसे में मारा गया था, आपको ये पता है ना? लेकिन सच वो नहीं है। उस दिन सुबह सुबह पल्ली की पूजा करने के लिए मल्ली एक कुंची का फूल लेने गई थी। तभी मल्ली, ये चोर कौन है बेटी? अपने जंगल के अंदर घुसकर इसने गर्भवती हिरन को गोली मार दी है। हिरन ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, इसीलिए मैं आज इस हिरन के बच्चे को बचा पाई हूँ।
इसका पति भी नियम कानून नहीं मानता था। गर्भवती होने के बावजूद अपने बच्चे का ख्याल ना करते हुए इसने उसे बाहर निकाल दिया और तुमने तो एक गर्भवती हिरन की जान ले ली। रुको भैया, रुक जाओ, मत अरे मारो। रुक जाओ, मारने की जरूरत नहीं है। शेर यहाँ पानी पीने आने वाला है, शेर खुद ही देख लेगा। ये भी सही है। यहाँ जो भी बुरे इरादे से आएगा उसका अंत यही है। वो जब तक जंगल में रहेगी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बोलती है लोग वही करते हैं।